जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इंडियन मैप का क्लास है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इंडियन मैप में हम जो पहले दिन है जम्मू कश्मीर को हमने बताया था आपको। मतलब हम जो है जम्मू कश्मीर का क्लास जो है स्टार्ट किए थे। तो जम्मू कश्मीर में हमने आपको बताया था कि कैसे इस पे अंग्रेजों ने हमला किया था, ईरानियों ने हमला किया था। ठीक है। वहाँ पे हमला करके उसको कैसे अपने पास रखे थे। बाद में अंग्रेजों ने वहाँ के शासक जो थे गुलाब सिंह, जिन्हें हम हरि सिंह के पिता के नाम से जानते हैं, गुलाब सिंह को, उनको जो है अंग्रेजों ने बेच दिया। तो अंतिम जो डोगरा शासक हुए वो हुए हरि सिंह। हरि सिंह डोगरा शासक हुए। उसी समय 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्य बन गए, दो देश बन गए, औपनिवेशिक राज्य बन गए, जो दो ब्रिटेन के अंतर्गत आते थे। ठीक है। तो जो जब दो औपनिवेशिक राज्य बन गए उस समय, तो देशी रियासतों के एकीकरण करने की बात चल रही थी। भारत में देशी रियासत एकीकरण करने का जो शक्ति दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के पास था। यही लोग जो है, ये जो राज्य आप देख रहे हैं वर्तमान में, इनका एकीकरण कर रहे थे वो लोग। ठीक है। तो एकीकरण करने में जो विवाद उत्पन्न हुआ 1947 में ही कबीलाई जनजाति द्वारा इस जम्मू कश्मीर वाले भाग पे हमला करा दिया गया, जिससे वहां पे ऑन रिकॉर्ड लगभग 20 से 25 हजार महिलाओं का रेप हुआ, शोषण हुआ उन्हीं लोगों का, उन्हीं के धर्म के लोगों का, वही लोग शोषण किए। ठीक है। तो ये जो सब चीजें थी, हमने आपको क्या किया था, बताया था। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर कैसे बना। ठीक। और लास्ट में हम आपको बताए थे कि जम्मू कश्मीर जब बना और अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर अक्टूबर 1947 में जब राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, तब जाके हमारी सेना उनके पास गई। ठीक है। हमारी सेना उनके पास गई और यही जो बॉर्डर हम आपको बना रहे हैं, ये वाला जो बॉर्डर है, यही बॉर्डर है जिसे हम लोग कहते हैं एलओसी। क्या कहते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की अलग रेखा है, जबकि जो एलओसी है वो अलग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये 1947 में बनी है। ठीक है। कब बनी है? अक्टूबर 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। ठीक है। वो युद्ध पहली बार जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहली बार देशी रियासत थी। लेकिन उसके बाद भारत ने जब इस पे हमला किया तो ये विवाद भारत के साथ हो गया। तो और जब इन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ और जो सेनाएं रुकी वह यहाँ पे रुकी। ठीक है। वो सेनाएं यहाँ पे रुकी, जिसे हम लोग एलओसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। ठीक। ये वाला जो पार्ट है इसका, इसे हम लोग कहते हैं पीओके। क्या कहते हैं? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इससे हम लोग पीओके कहते हैं। ठीक है। और एक चीज हम आपको बताए थे कि इतना वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, यहां से लेके लगभग यहां तक, ठीक, इतना जो पार्ट है, ये है अक्साई चीन। क्या है? अक्साई चीन है। इसे 1962 में हमसे ले लिया चाइना। ठीक है। अब इन्हीं दोनों को आज हम पढ़ाएंगे आपको, इससे पहले हमने आपको बताया है। ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं अगले पीओके वाले पे। ठीक है। पीओके वाले पे आ जाते हैं। ये आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा दिख रहा होगा। ये है 2019 से पहले का नक्शा। अक्टूबर अक्टूबर 2019 से पहले का ये नक्शा है। ठीक है। वर्तमान में आप जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये नक्शा इस समय इस तरीके से है। ठीक। अब आप ही अंतर देख लीजिए। ठीक है। वर्तमान में देखिए जम्मू कश्मीर, आप ये कश्मीर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जितना हरा है ये टोटल कश्मीर को दिखाया गया है, कितना जितना भी हरा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर ये नीले वाले में आकर आ गया है, सिर्फ इतना में समेट दिया गया है। तो इसे बनाया गया है, आगे हम बताएंगे इस चीज को। ठीक है। फिलहाल में हम पढ़ने जा रहे हैं पीओके। ठीक है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक। कहां से कहां तक है? वो यहां से लेके ऐसे है।
ठीक है। ये वाला भाग क्या है, ये है पीओके, क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है। इस पीओके वाले इस वाले भाग को, ठीक है, पीओके के इस वाले भाग को कहते हैं गिलगिट, क्या कहते हैं, गिलगिट कहते हैं। और ई वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बाल्टिस्तान, क्या बोलते हैं, बाल्टिस्तान बोलते हैं। इस वाले पार्ट को बोलते हैं गिलगिट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बाल्टिस्तान, ठीक है। और ये जो नीचे पार्ट पर बच रहा है इसे हम कहते हैं आजाद कश्मीर, ठीक है, क्या बोलते हैं, आजाद कश्मीर बोलते हैं। इसे जो है यहाँ पे ये टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया पहाड़ी एरिया है, घाटियों की एरिया है, ठीक है, किसकी एरिया है, घाटियों की एरिया है। लेकिन यहाँ पे सेब वगैरह होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। केसर वगैरह हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था तो बताया था कि करेवा झील जो पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो जब निक्षेपी झीलों का निर्माण करती हैं, ठीक है, तो करेवा झील बनती है, वहां पे मिट्टी से जो है केसर वगैरह का उत्पादन होता है, ठीक। केसर बहुत महंगा होता है, 200 रुपए में 1 ग्राम मिलता है, सोचिए 2 लाख रुपए किलो है, ठीक है, केसर इतना महंगा है। तो ये जो एरिया है ये प्रशासनिक आधार पे पाकिस्तान ने इसको रखा है और इसको 3 भाग में बांटा है। बांटा तो एक्चुअली 2 ही भाग में है, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। कितने भागों में, 2 भाग में, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। लेकिन पढ़ाने की सुविधा के अनुसार हम लोग एक को गिलगिट बोल देते हैं, एक को बाल्टिस्तान बोल देते हैं, एक को आजाद कश्मीर बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आजाद कश्मीर बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हमारे भारत के जो लोग हैं, हम लोग इसे पूरा भारत मानते हैं, ठीक है, ये पूरे भारत का नक्शा है, ठीक। क्या विवाद हुआ था हमने आपको समझाया है, कैसे कैसे विवाद था, यूएनओ में कैसे विवाद गया, ठीक है, फिर यहीं पे आके अटका, तब से एलओसी बना हुआ है। जो आप ये सीमा देख रहे हैं यही एलओसी है, ठीक है ना। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर बना था, ठीक। ये जो आजाद कश्मीर आप देख रहे हैं, इसके गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर तीनों की साझी राजधानी है मुजफ्फराबाद। कहाँ पे है, मुजफ्फराबाद, कहाँ है, मुजफ्फराबाद है, ठीक है, कहाँ पे है, मुजफ्फराबाद। गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर तीनों की साझी राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान का वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान में आतंकवादियों का निर्माण होता है। क्या होता है, आतंकवादियों का निर्माण होता है। जैसे भारत में बहुत सी बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक है, हमारे यहाँ की जेएनयू है, आईएएस बनाती है, ठीक है, हमारे यहाँ की जो जेएनयू है आईएएस बनाती है, जामिया इस्लामिया है आईएएस बनाती है, एयू है आईएएस बनाती है, प्रोफेसर बनाती है, ठीक है, पॉलिटिशियन अच्छे अच्छे बनाती है। यही मुजफ्फराबाद है, यहाँ का जगह मुजफ्फराबाद, ये यहाँ से आतंकवादी निकलता है, ठीक है, यहाँ पे आतंकवादी निकलता है। शेख मुजीबुर रहमान, ऐसे कुछ, मुजीबुर रहमान सर खैर बांग्लादेश के हैं, उनका नाम आ गया मेरे से, ठीक है, ठीक है, मुजफ्फराबाद के मुस्लिम नाम ही ऐसा है, ठीक है, कोई किसी का नाम अजहर शेख है, ठीक है, तो कोई दाऊद इब्राहिम है, ठीक, तो कोई ओसामा बिन लादेन है, ये समूह का नाम क्या है, ये सब यहीं से पले बढ़े, इसी मुजफ्फराबाद में ही, और यहीं से पलते पड़ते हैं और हमारे इस जम्मू कश्मीर में हमला करते हैं सब, ठीक है, इसी यहीं से पलते पड़ते हैं सब और इसी हमारे जम्मू कश्मीर में हमला करेंगे, ठीक, समझाएगा। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, ठीक, इन तीनों की जो साझी राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद है, ठीक है, कहाँ है, मुजफ्फराबाद, ठीक। यहाँ पे एक जगह है स्कार्दू, ठीक है, स्कार्दू, स्कार्दू, स्कार्दू जो है पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक, क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पे ये जहाजें उतारता है इसी घाटी में, ठीक है, छोटी छोटी जहाजें उतरती हैं, बड़ी जहाजें तो उतार नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास जहाजें होनी भी तो चाहिए, दूसरे के बल पे कब तक कूदेंगे आप, कब तक आपका शासन दूसरे के आधार पे चलेगा, ठीक है। गर्मी होना लाजमी है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, ठीक है।
और हम जो है पानी से नहा के लिबास बदलते हैं और पसीने से नहा के इतिहास बदलते हैं। ठीक ना? छोड़िए खैर उधर, न पानी के नहाने से कोई लिबास बदलता है, न कोई इतिहास बदलता है पसीने से नहाने से। मेहनत करेंगे, आप कहीं भी जाएंगे, पसीना होना एक लाजमी है शरीर में। ठीक है, इसका मतलब जो मजदूर घाम में काम कर रहा है उसको पसीना नहीं हो रहा है, उसको भी ज्यादा पसीना होता है। ठीक है, मेहनत करिए, जिस क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे उधर आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भाग है, पीओके वाले भाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। ठीक है, इन तीनों की साझी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। ठीक है, इसी में जो है यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे है स्वात घाटी। ठीक है, स्वात घाटी। स्वात घाटी जो है, यहाँ पर क्या होता है? सेब वगैरह होता है। ठीक है, इस स्वात घाटी में क्या होता है? सेब वगैरह होता है। ठीक है, सेब जैसे अभी बताए हैं, सेब वगैरह कहाँ? घाटियों में होता है, जहाँ ठंडा प्रदेश है। आप देखें कभी दक्षिण भारत में कभी सेब होता हुआ? नहीं देखे होंगे, लेकिन इस वाले भाग में सेब वगैरह होता है। ठीक, तो उसके पेटी पे लिख के आता है, ठीक है, काश्मीरी सेब। ठीक है, भारत का पहला आना जैसा कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो स्वात घाटी यहीं पे है, यहाँ पे जो होता है सेब वगैरह उत्पन्न होता है। ठीक है, ये समझ आया इतना? पीओके, ये है इसका पीओके वाला पार्ट। अब क्या है, भारत जो सरकार है, ठीक है, भारत सरकार जो है, अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार के एक मंत्री हैं, ठीक है, वो बोले हैं कि हम जो है पीओके को लाएंगे। हमने क्लेम किया है कि पीओके हमारा भाग है। ठीक है, हम क्लेम क्या करें? हमारा भाग भैया, उसमें क्लेम क्या करना है? भाग हमारा ही है। 2 दिन पहले ही अभी जयशंकर ने इसमें बोला है कि पीओके जो है हमारा भाग है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसे लाने की हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि ये जो है आए हमारे भारत में, इसको मिला लें। ठीक है, यहीं से एक नदी गुजरती है, झेलम नदी। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाती है वो कहाँ पे है? तो आजाद कश्मीर वाले पार्ट में वो पड़ता है। ठीक है, यहीं पे ना झेलम नदी जो सीमा बना रही है यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो यही जो है झेलम जो नदी है, यहीं पे सीमा बनता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बनता है? सीमा बनती है। ठीक है, जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक हिमालय गया है जिसका नाम है काराकोरम। ठीक है, एक हिमालय गया है काराकोरम। ठीक, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक, एक पर्वत श्रेणी गई है काराकोरम। ठीक, अब इस पर्वत श्रेणी पर कुछ चोटियां स्थित है, जैसे K1, K2, K4, K5, K6। ठीक है, उस जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उस काराकोरम पर्वत श्रेणी पे जो पर्वत चोटियां स्थित हैं उन्हें हम K1, K2, K3, K4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही इसी वाले भाग में जो K2 है, ये पीओके वाले भाग में आता है, क्योंकि वर्तमान में अभी बताइए किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। ठीक है, तो हम लोग जब कभी पढ़ते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम K2 को कहते हैं। ठीक, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जबकि कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है। वो हमारे सिक्किम वाले भाग में है, ये पीओके वाले भाग में है। तो पीओके हमारा तो वर्तमान में है नहीं, पीओके हमारा तो वर्तमान में है नहीं, जब हमारा होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में पाकिस्तान के पास है। तो जब क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम कह देते हैं K2 गाडविन आस्टीन 8,611 मीटर। जब भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो कंचनजंगा बता देते हैं। ठीक है, समझा गया? समझा रहा है चीज? ठीक, देखिए यहीं पे एक घाटी है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं सस्क्राम घाटी। ठीक है, सस्क्राम घाटी। पाकिस्तान ने इसे क्या किया है? चाइना को दे दिया है। ठीक है, किसे दे दिया है? चाइना को। सस्क्राम घाटी को किसे दे दिया है? चाइना को दे दिया है। अब समझ में नहीं आता है पाकिस्तान करता क्या है। ठीक है, ये जो भाग है तो हमारा, लेकिन खुद को सेफ रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो जो है सस्क्राम घाटी दे दिया उसको। ठीक है, क्या किया? सस्क्राम घाटी उसको दे दिया। ठीक है ना? ठीक, देखिए
अभी हम आपको बताए हैं ये वाला जो इसका पार्ट है, ये बाल्टिस्तान है, ये गिलगिस्तान है, और ये वाला जो भाग है जम्मू कश्मीर वाला कुछ पार्ट जो है ये जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। और ये वाला इसका आजाद कश्मीर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, आजाद कश्मीर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट उसने उसको दे दिया, ठीक। यहाँ पे बीच में उसने अमेरिका को एयरपोर्ट दिया है, ठीक है। कितना चालाक आदमी बनता है बाल्टिस्तान में उसने रूस के ऊपर अपना जो है दबाव बनाए रखे अमेरिका, उसके लिए इसने जो है यहाँ पे एयरपोर्ट दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, बाल्टिस्तान में एयरपोर्ट दिया है, ठीक। और ये सोचता है कि हम इससे भारत को भी बचा लेगा अमेरिका, यहाँ से चाइना पे भी हमला कर लेगा, रूस पे भी कर लेगा, और हमें सेफ भी रख लेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि अगर कोई महिला है, ठीक है, वो खुद किसी अपने पति के साथ है, ये है, दूसरा एक अफेयर को लाई जो खूब पावरफुल हो, ठीक है, एक अफेयर में लाई किसी व्यक्ति को जो पावरफुल हो, और सोच रही है कि जो लोग बोलते हैं कि तुम अफेयर में क्यों हो, तुम अफेयर में क्यों हो, तुम अफेयर में क्यों हो, तो ये सोचते हैं कि ये कह देंगे इसको तो ये सबको मार देगा, ठीक है। और उसको ये पता ही नहीं है कि वो उसके पास आके कहीं और निशाना लगा रहा है, वो उसके पास आके कहीं और निशाना लगा रहा है। जैसे पाकिस्तान अमेरिका जब यहाँ पे आया, अमेरिका जब यहाँ पे आया तो वो उसके लिए आया ही नहीं था, भले वो F-16 भी बांधे थे इनको, ठीक है, लेकिन इनके लिए आया ही नहीं, वो आया चाइना के लिए, वो पाकिस्तान के लिए, सॉरी अमेरिका रूस के लिए आया, वो भारत के लिए आया था, इनके लिए वो कब आ गया, ठीक है। इनके लिए कभी अमेरिका नहीं आएगा, आता है, ऐसी बात भी नहीं कि नहीं आता है, आता है। जब 1970-71 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिका जो अपना 7वां बेड़ा लेके आया था भारत को मारने के लिए, तो आया ही था पाकिस्तान, अरे सॉरी अमेरिका आया ही था हम लोग को मारने ही, लेकिन हमारे देश को बचाने के लिए 40वां बेड़ा अपना लेकर रूस भी आया था, इसीलिए हम रूस को अपना संगी साथी मानते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है अपना एयरपोर्ट उसी समय दिया था, अपना एयरपोर्ट जो बनाने के लिए अमेरिका को उसी समय दिया था, ठीक है, कि हम इनको रखेल भी बना लेंगे, ठीक। पता नहीं कितना लोगों को रखना चाहता है पाकिस्तान। इसके सबसे बड़ी बात सुनिए कि इसको तो बनाया ही है, इसके साइडिया वाला भाग जो है चाइना को दे दिया है, आज चाइना खरीद भी लिया है। सबसे समझदारी वाली बात ये फंसती है कि यहाँ पे एयरपोर्ट दिया, इसके साइड में जो खेती वगैरह करने के लिए, इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, इसलिए कि अगर हम इंडस्ट्री को लगाने के लिए चाइना को दे देंगे तो चाइना अपना सेना लगाएगा ही लगाएगा, तो अगर अमेरिका कभी कूदा, कभी भुनभुनाया, तो चाइना इसको दबा देगा, ठीक है। कितना दिमाग लगा रहा है, ठीक, समझा गया। तो पाकिस्तान का जो ये पीओके वाला भाग है तो भारत का, ठीक, लेकिन कितना दिमाग लगाता है कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, इतना तो दिमाग लगा रहा है वो, ठीक। यहीं में देखिए काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा, ठीक, क्या है, काराकोरम दर्रा है, ठीक है। अभी जो काराकोरम दर्रा है यहां से एक रास्ता निकाल रहा है चाइना, ठीक है, एक रास्ता निकाल रहा है, ठीक। और इसके आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान के एक बंदरगाह के पास, जिसका नाम है ग्वादर, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह है, ठीक है। अब काराकोरम से लेके यहां तक, ठीक, वो जो है रोड बना रहा है, इसे जानते किस नाम से आप लोग, सीपीईसी, किस नाम से, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, किस नाम से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना जो है हम लोगों को, भारत वालों को हर तरफ से घेर रहा है, भारत की पता नहीं नीति
बनाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमारे देश की नीति। ठीक है, जब पाकिस्तान ने इस काराकोरम दर्रे में से निकाल के सीपीसी को ला रहा था तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत हम जो है इसको रोक नहीं पाए। ठीक है, हम इसको रोक नहीं पाए। ठीक, तो इस काराकोरम दर्रे से होके एक सड़क गुजर रही है और वो पाकिस्तान के यहाँ इस वाले प्रांत से होते हुए वो ग्वादर बंदरगाह तक आ रही है। ठीक है, अब अच्छा ये वाला चीज यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, अब वर्ल्ड मैप में आइए, वहां समझ में आएगा। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, एशिया का मैप देखना होगा। ये दिख रहा होगा आपको शायद एशिया का मैप। ठीक है, ये एशिया का मैप है। चाइना क्या कर रहा है, आप देखिए, ये तो चोट्टा कोई बनाया है ऐसा कि भारत का जम्मू कश्मीर वाला पार्ट काट दिया है। ठीक है, दिख रहा होगा मैं ऐसा पूरा, यहां पे है काराकोरम दर्रा। ठीक, चाइना क्या कर रहा है, यहां से एक सड़क बना रहा है यहां तक, यहां पे है ये ग्वादर बंदरगाह और यहां पे है इसका कराची बंदरगाह। ठीक है, ये पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, दूसरे कलर से बनाते हैं इसको। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये कराची है, ये आपका ग्वादर बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह। चाइना क्या कर रहा है, इस काराकोरम दर्रे से लाके यहां तक जो है ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। क्या बना रहा है, ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। ठीक है, कहां से ला रहा है, यहां से। सड़क का नाम क्या है, सीपीईसी, चाइना चाइना पाकिस्तान पाकिस्तान इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इस सड़क को बना रहा है। अब सोचिए कि चाइना जो है पहले इस साइड से ऐसे घूम के आता था और इधर जाता था। ठीक है, अब चाइना जो है अपना सारा सामान लाएगा और इधर से लाके इधर कर देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, चाइना क्या करेगा, यहां से सारा सामान लाएगा, ऐसे लाते हुए इधर कर देगा। आज भी चाइना को इधर आने में दिक्कत होती है, आज भी चाइना को इधर आने में दिक्कत होती है, लेकिन अब जो है उसने बहुत सारे रोड बना लिए हैं। क्या किए हैं, बहुत सारे रोड बना लिए हैं, जिसकी वजह से वो चाहता है कि हम जो इतनी दूरी तय कर रहे हैं और महंगाई से सारी सामानें जा रही हैं, हम क्यों नहीं इस वाले पार्ट से जाएं। और ये चीज हमारे भारत के किसी भी विदेशी हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं सूझती है। ठीक है, कि हम इस पे बम्बार्डमेंट करवाएं, इसके सड़क को तोड़े, जैसे ये कहीं कुछ करता है हम भी कर सकते हैं, हम भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम हैं। ठीक है, हम तो प्यार से बात करने वाले हैं, हमें कहाँ हिंसा करनी आती है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला ये है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहां तक आ रही है, ग्वादर बंदरगाह तक, यहां से चले काराकोरम से प्रवेश करती है। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, यहां पे जो अधिकता है बलूचिस्तानों की है। किसकी अधिकता है, बलूचिस्तानों की। अब बलूचिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, ये जो सड़कियां सब चाइना वाले बना रहे हैं ना, यहाँ पे इन सबको गोली मार रहे हैं सब। ठीक है, तो ये वाला तो पार्ट खैर वर्ल्ड मैप का है, वर्ल्ड में पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि यहाँ के जो बलूचिस्तान वाले लोग हैं इस चीज से सहमत नहीं है। वो ये लोग कह रहे हैं कि चाइना हम लोगों को जो है खरीद लेगा, बाद में हम लोगों को उनका गुलाम रहना पड़ेगा। जैसे जानते हैं चाइना जो है कौन सी नीति अपना रहा है, चाइना सेम टू सेम चल रहा है ब्रिटेन की नीति पे, लेकिन वो कुछ दूसरे रूप से। ब्रिटेन वाले क्या करते थे, पहले वो अपने पावर की वजह से दबा देते थे लोगों को। ठीक है, क्योंकि उस समय किसी के पास ना हथियार था, ना गोला था, ना बारूद था, ना तोप था, किसी के पास नहीं था। ये ब्रिटेन वालों के पास ज्यादा पावर था। ठीक है, लेकिन आज चाइना जानते क्या करता है, चाइना सबको अपने ट्रैप में फंसा रहा है,
श्रीलंका को दे दिया पैसा, इधर म्यांमार को दे दिया, पाकिस्तान को दिया ही है, ठीक है, इधर इन सबों को चाहे पैसा वगैरह देता ही रहता है, ठीक। सभी देशों को पैसा दे के सबसे पहले अपने ट्रैप में फंसा रहा है, अपने जाल में फंसा रहा है। जिस दिन सभी लोग कर्जदार हो जाएंगे उस दिन कहेंगे भैया हमको ये वाला भाग हमें दे दीजिए, ठीक है। तो एक दिन ही ग्वादर बंदरगाह बेच देंगे, स्थिति डाउन है इस समय, चल रहा है इकोनॉमिक, इनका प्रॉब्लम चल रहा है। काराकोरम को यहाँ से ले लेगा और कह देगा कि भैया इस सड़क हम बनाए थे, इस सड़क का यूज हम कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरा पैसा चुका ही नहीं पाए। और जानते हैं विडंबना देखिए, चाइना कितना चालाक है। जिस दिन सीपीएससी का निर्माण करने के लिए अनुबंधित किया ना, कहा कि हम आपके इस साइड लगभग 11 से 12 हजार फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। आज तक पूरा सीपीएससी बन ही नहीं पाया, पता नहीं कितना फैक्ट्री का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान इसी लालच में था, खैर अभी तक तो ये मामला फंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार को भी इससे विरोध करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार पता नहीं कहाँ खोई है, ठीक है। इतना समझ में आया पीओके के बारे में, पीओके के बारे में इतना समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया पीओके के बारे में, ठीक। तो ये है सीपीएससी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, समझेंगे। ये था आपका पीओके वाला भाग। अब जो पीओके वाला भाग है, पीओके वाला भाग है, ठीक, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। भारत सरकार इसे मिलाना चाहती है। अभी भारत सरकार 2-3 दिन पहले जो है मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि हम इसे मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिल पे हस्ताक्षर करते समय राजा हरि सिंह ने कहा था कि हम आपके भारत में मिल रहे हैं, ठीक है। समझा रहा है चीज, समझा गया, तो इतना ये समझा गया ना, पीओके समझा गया, ठीक। हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो उसके बारे में उतना थोड़ा बताएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए एक ग्लेशियर जिसे हम लोग कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। देखिए आपको मैप में लिखा होगा, इसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, क्या कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शीत युद्ध का मैदान, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शीत युद्ध का मैदान, ठीक है, कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शीत युद्ध का मैदान कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है। ग्लेशियर उसे कहते हैं जो कई हजार सालों से पिघला ही ना हो, बर्फ का वह भाग जो कई हजार सालों से पिघला ही ना हो, ठीक है, और कई किलोमीटर में विस्तृत हो। ये तो 76 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है, 76 वर्ग किलोमीटर को समझ लें, ये एक जिला के बराबर, भारत के किसी एक जिले के बराबर है, ठीक है, नियर अबाउट। तो 76 वर्ग किलोमीटर के में फैला है आपका ये सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसी पे जो हमारे कई ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो है यहाँ पे आके बैठ जाते थे, ठीक, पाकिस्तान वाले क्या करते थे, यहाँ पे आके बैठ जाते थे, ठीक है। तो इनको मारने के लिए, इनको भगाने के लिए हमने जो है कई ऑपरेशन चलाए, ठीक है, ऑपरेशन सफेद सागर, दूध सागर, पता नहीं कितने ऑपरेशन चले, ठीक है, समझा रहा है, समझा गया चीज। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। अब जो है हम लोगों को आना है अक्साई चीन पे, किस पे आना है, पीओके हम लोगों ने देख दिया, पीओके हम लोगों ने देख लिया ना, ठीक है। अब हम लोगों को आना है अक्साई चीन पे, ठीक है, किस पे आना है, अक्साई चीन पे। जो अक्साई चीन, अक्साई चीन जो इसे हम कहते हैं, ये हमारा ही भाग है, ठीक है, ये भाग हमारा ही है, ठीक है, भाग हमारा ही है, लेकिन वर्तमान समय में ये जो है चाइना के पक्ष में है। अभी हमने जो पीओके बताया, ये जो पीओके है, पीओके वाला 30% भाग है पूरे जम्मू कश्मीर का, अक्साई चीन जो है 10% भाग है पूरे जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अब जो है उसका सब कुछ एरिया बदल चुका है, ठीक है, क्योंकि अब ये लद्दाख वाला पार्ट अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट अलग हो गया है, ठीक है। तो पीओके हमने पढ़ लिया, ठीक। अब जो है हमें अक्साई चीन पढ़ना है। अक्साई चीन जो आप देख रहे हैं, अक्साई चीन, अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन आप जो देख रहे हैं, वो जो है भारत का ही भाग है, लेकिन 1954-55 में भारत सरकार ने एक समझौता किया जिसे हम लोग कहते हैं पंचशील समझौता।
क्या कहते हैं, पंचशील समझौता। ठीक है, 1954-55 हमने क्या किया, एक समझौता किया जिसे हम लोग कहते हैं पंचशील समझौता। क्या कहते हैं, पंचशील समझौता। इस पंचशील समझौता के तहत 5 प्रकार के जो है समझौते किए गए। ठीक है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के ये समझौते किए गए कि हम भारत और जो चीन है किसी भी देश के बीच, एक दूसरे के बीच कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कहा गया कि अगर हम किसी देश पे अटैक कर रहे हैं तो हम जो है उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, यही सब जो बातें हैं हमने क्या किया, हम जो है आपसी समन्वय बनाए रखेंगे, एक दूसरे का इंटरनेशनल मामले में सहयोग करेंगे। ठीक, यही सब जो बातें हैं हमने पंचशील समझौते के तहत किया था 1955 में। ठीक है, 1955 में हमने यही किया था। हुआ क्या, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं तिब्बत। क्या कहते हैं, तिब्बत। यहीं के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, जो हमारे धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है, हुआ क्या था, हमने तो समझौता किया था 1955 में कि हम एक दूसरे का आपसी सहयोग करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल मामले में सहयोग करेंगे, एक दूसरे के किसी भी काम में हम दखल नहीं देंगे। ये सब जो चीजें हमने चाइना के साथ समझौता कर लिया। जब हमने समझौता कर लिया तो 1959 में चाइना ने दिमाग लगा दिया और 1959 में क्या किया, तिब्बत को जो है चाइना ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तिब्बत को क्या किया, चाइना ने कब्जा कर लिया। ठीक, अब जो है कि यहाँ के जो धर्मगुरु थे वो भाग के चले आए हिमाचल प्रदेश में, शिमला में। ठीक है, इस वाले पार्ट में भाग के चले आए। ठीक है, अब इस चीज का विरोध करने लगा चाइना। चाइना ने कहा कि आपसे और हमसे, आपसे और हमारे बीच जो है पंचशील समझौता हुआ है, जो 5 वर्षों के लिए हुआ है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, कोई भी समझौता होता है तो 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, इतने वर्ष के लिए होता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय 5 वर्ष के लिए पता नहीं किस प्रकार से समझौता किए। और जब 5 वर्ष के लिए समझौता किया तो 1959 में कब्जा कर लिया तिब्बत पे उसने। तो वहां के धर्मगुरु जब भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आके रहने लगे, तो इस बात का कड़ा विरोध किया चाइना ने। चाइना ने कहा आप हमसे समझौता किए हैं और हमारे समझौते के विरोध में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत ने कहा कि भैया देखिए, हमने कुछ बोला नहीं है आपको, न हमने कुछ कहा है, हमने आपसे नहीं कहा कि आपने क्यों इस पे कब्जा किया, हमने आपको मना नहीं किया, आप करिए उसको, हम बोले तब तो। लेकिन हमारे यहाँ की पॉलिसी है, हमारे यहाँ का ये नियम है कि हमारे यहाँ जो भी आएगा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम है, सारा विश्व एक देश है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भी आएगा शरण देना हमारा काम है उनको। ये बात जो है चाइना को खल गई। ठीक है, ये बात चाइना को खल गई और चाइना जो है 1962 में हमारे इस भाग पे हमला कर दिया, इस वाले पार्ट पे 1962 में हमला कर दिया। ठीक है, 1962 में क्या किया, हमला कर दिया और भारत ये युद्ध हार गया और भारत में लग गया आपातकाल। ठीक है, भारत में लग गया आपातकाल। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, समझा ना, तो भारत में लग गया आपातकाल और जो है चाइना ने जो है इस पे हमला करके इतना जो भाग है भारत का ले लिया। क्या किया, चाइना जो है इतना जो भाग है भारत का ले लिया। समझा रहा है चीज, क्या किया, इतना भाग जो है चाइना ने जो है भारत का ले लिया, जिसे आज हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम लोग कहते हैं LAC। ठीक है, क्या कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, भारत में ये विवाद यही रुका नहीं। भारत और चाइना के बीच ये विवाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। 2020 में गलवान घाटी में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसमें हमारे 20 से 30 जवान जो है शहीद हो गए। ठीक है, क्या हुए, 20 से 30 जवान क्या किए, इस गलवान घाटी में शहीद हो गए। ठीक है, चाइना जो है एक अपने युद्ध नीति का जो है उल्लंघन करके उसने हमारे सैनिकों पे रॉड से वार किया। ठीक है, जहाँ पे हथियार ले जाना माना था, वो वहाँ पे हथियार ले जाके उन लोगों ने गलत तरीके से हमारे यहाँ के सैनिकों को मारा, जिससे हमारे 20 से 30 सैनिक क्या हुए, एक्सपायर हो गए थे। लगभग 20 सैनिक थे, क्या कहते थे, वो लोग जो है शहीद हो गए। ठीक है, ये जो युद्ध है हर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या करता जा रहा है, हर दिन क्या हो रहा है,
बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हुआ क्या है कि भारत और चाइना के बीच ये विवाद बढ़ गया है फिंगर को लेके। देखिए, एक रूल है चाइना का, जिसे माओ त्से ने दिया था। माओ त्से ने इस रूल को दिया था 5 फिंगर। ठीक है, 5 फिंगर रूल। ठीक, जिसे किसने दिया था? माओ त्से ने दिया था। ठीक, ये जो शी जिनपिंग जिसे आप देख रहे हैं, इससे बहुत समय पहले ये था वहां का शासक माओ त्से। इसने 5 फिंगर रूल दिया। इसने 5 फिंगर रूल में यह कहा कि जो लद्दाख है, लद्दाख भारत का भाग है। ठीक है, लद्दाख किसका भाग है? भारत का भाग है। नेपाल है, ठीक, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और सिक्किम। ठीक है, ये जो है 5 फिंगर पाम रूल है। ठीक है, तिब्बत को क्या मानता है? वो हथेली मानता है। ठीक है, जैसे वो देता है ये 5 पाम है, ये इसकी 5 अंगुलियां हैं। अरे भैया, तुमको पता नहीं है, रियल बता रहे हैं। भारत की जो सरकार है थोड़ा सा केयर नहीं कर रही है, नहीं तो जान नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इतने खतरनाक हैं। तुम कह रहे हो कि हमारा 5 फिंगर रूल है, और कहीं भी किसी यूपी और बिहार वालों के बीच पड़ गए, ठीक है, तो किसी दिन तुम्हारा ये अंगुलियां पकड़ के इसे तोड़ देंगे तुम्हारा, और तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा फिंगर पाम रूल क्या है। ठीक है, भूल जाओगे उसी दिन। अभी मारे थे सब बिहारी हमारे यहाँ के ना, मारे थे कि नहीं? ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो लोग रहते हैं, बिहार के लोग बहुत मारते हैं सब, लड़ाई वगैरह में बहुत आगे रहते हैं। मारपीट में तो उत्तर प्रदेश सब बिहार को पूछिए ही मत। ठीक है, तो जो तुम चिल्लाते हो ना फिंगर पाम रूल, भूल जाओगे। ठीक है, हथेली बोलता है इसको। भैया ये हथेली है पर पांचों जो है लद्दाख आपका जो है, लद्दाख, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उसका जो है अंगुलियां हैं। ठीक है, और कहता है कि वो मेरा है। ठीक है, समझा गया चीज? तो ये तो नीति खैर उसकी चाइना की है। विवाद अभी हम लोग और झेल रहे हैं आगे। अक्साई चीन तो उसने 1962 में हमसे ले लिया। क्या किया? 1962 में क्या किया उसने? अक्साई चीन हमसे ले लिया। वो इसी बात पे नहीं रुका। अब क्या चाह रहा है वो? अब वो बार बार क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रहा है? विवाद उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, भारत के इस वाले भाग में वो जो है विवाद उत्पन्न कर रहा है। हुआ तो यहां तक है। ठीक है, अक्साई चीन ये है, विवाद यहां तक उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ विवाद उत्पन्न कर रहा है। जान रहे हैं क्यों? गांव में कुछ लोग थेथर टाइप के होते हैं, जिन्हें हम लोग लतीहर बोलते हैं, लतीहर। ठीक है, वो जानते हैं क्या करेंगे? वो आपसे पैसा उधार ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पैसा उधार लेंगे। तो चाइना जो हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो गौवा के जो थेथरवा सब हैं, वो आपसे जब पैसा उधार ले लेंगे ना, तो वो आप उनसे पैसा मांगने जाएंगे तो कहेंगे कैसा पैसा? तुमने मेरा पैसा पहले पैसा लिया था, उसको वापस करो। वो दूसरा विवाद उत्पन्न कर देगा, कह देगा कि अरे तुम कहोगे कि नहीं मेरा 100 रुपया तुम लिए थे, तो वो कहेगा तुम मेरा 1000 रुपये लिए थे, तुम मेरे 1000 रुपये लिए थे। सारा परपंच जो है उस 1000 रुपया पे आके टिक जाएगा, और सब लोग इस 1000 रुपया पर सुनवाई कर लेंगे। आप सोचेंगे अरे, आप 100 रुपया नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे अरे इससे मैं 1000 रुपया कब ले लिया, इससे मैंने 100 रुपया लिया है, मैं कब से इससे 1000 रुपया ले लिया। तो आप जो है इस 1000 पे सोचने लगेंगे। ये बात जब जाएगी, आप ये कहेंगे जाओ मेरा 1000 रुपया लेकर आ जाओगे ना, जाओ जाओ। ठीक है, तो ये जो है आप इस पे मैं कब लिया, यही चीज इसका भी है। अब चाइना क्या कर रहा है? हम पे यहाँ पे तो विवाद उत्पन्न किया है, अब यहाँ कर रहा है, उसका रहा है कि देखिए आप उस वाले भाग को छोड़िए, हम अरुणाचल प्रदेश को कुछ नहीं कहेंगे, आप उस वाले भाग को छोड़ दीजिए। इतना आसान है बाबू चाइना। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बन रहे हैं जो हमारे देश के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे हैं सब। ठीक है, उनको अपने पार्टी से मतलब है। ठीक, नहीं तो तुमको बता दिया जा रहा है कि चाइना तुम किसी न किसी दिन भारत से इतने तगड़ा लात खाओगे कि तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो कहता है कि हम 5 फिंगर अप्लाई करेंगे। बाप रे बाप। ठीक, वो अरुणाचल प्रदेश में रहता नाम बदल देता है। ठीक है, तो समझा? तो अक्साई जो चीन है किसके पास है वर्तमान में? ये जो है किसके पास है? चाइना के पास है। और एक चीज सोचिए, अगर हमारे देश के नेता इतने ही सही हैं लोग, तो आप बार बार पीओके का नाम सुनते हैं कि पीओके को भारत में मिलाना है। अब आपने कभी सुना कि अक्साई चीन को भारत में मिलाना है? कभी आपने सुना? कभी नहीं सुने होंगे आप।
कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री चाइना के पक्ष में बोलता ही नहीं है, चाइना के खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है। कम से कम कोशिश करिए चाइना के खिलाफ बोलने की, आप लोग कोशिश करिए कि हम चाइना के खिलाफ बोले, लेकिन नहीं बोलेंगे लोग, ठीक है। तो वो आप नाम बदलेगा, जो मन करेगा वो करेगा। पीओके को सब लोग चाहते हैं, हमारे भारत के लोगों को भी मैं सुनता हूँ, सब लोग पीओके को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके को हम लेंगे। अरे भैया अक्साई चीन के बारे में जानो, हमारे भारत के जो ज्यादा सैनिक शहीद हो रहे हैं यहीं पे हो रहे हैं, लेकिन कौन सुन रहा है, ठीक है, ठीक समझा गया। तो ये है अक्साई चीन, ठीक। अब यहाँ पे जो है विवाद है भारत के बीच और चाइना के बीच, कौन कौन सा विवाद है। यहाँ पे एक झील है पेंगसो लेक, ठीक है, पेंगसो लेक, ठीक। फिंगर 4 से 8 तक विवाद है, ठीक है। तो आज जो है इतना ही, ठीक, आज के लिए इतना ही। आप जो है कल जो है ये सब जो है आपको हम बता देंगे, ठीक है। क्या करेंगे कल इस चीज को हम बता देंगे, क्या है भारत और चाइना के बीच विवाद, ठीक है। समझ आ रहा है, हमें आशा है कि हम जितना बताए हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको हम कल बताएंगे, ठीक है। समझ आ गया ना, ठीक, जय हिंद।